वैसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। कैसा कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। ये एक स्नेह भरा पुरस्कार कीर्तन जगत में अपने बड़े सुरीले अंदाज के रूप में जाने जाते हैं। बहुत अच्छे कलाकार और सब जगह आपकी चर्चा हो रही है। दादा सैलानी जी के आशीर्वाद से भैया हमारे चंद्रभान मिश्रा निडर जी आपके करकमलों से 101 मुद्राएं हैं और अभी 2 तारीख को हमारी दिन में आप सही जवाबी है। कायलावन सरकार झांसी के पास वहां तक चर्चा है इनकी। हाँ तो वहाँ आपसे भी मुलाकात होगी। सुन लो जब आप सब लिखवा लियो गुरु। खैर ये तो मजाक है। बहुत सुरीले कलाकार हैं। एक बार चंद्रभान भैया के लिए तालियां बजा दीजिए। तो चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। ये हमारे राहुल भैया है, अच्छे आयोजक हैं और तमाम कलाकारों के साथ अपना साथ देते हैं। आपका YouTube चैनल भी चल रहा है MM म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से एक चैनल चल रहा है और एक हमारे पीयूष भैया का चैनल चल रहा है। हालांकि मैं सब लोग जानते हैं मैं चैनल का विरोध करती हूँ, लेकिन अब आप भाई हैं कैसे मना कर दें। हम जानते थे कि आप आओगे ऐसा मैंने सोचा था और आप आ गए। स्वागत है। धन्यवाद राहुल भैया। राहुल भैया की ओर से 50 मुद्राएं मेरे लिए, 50 मुद्राएं साहिल भैया के लिए। इस खंड गीत को सुनिएगा। मेरा विश्वास है कि हम चले जाएंगे तो भी आपको याद रहेगा। बिल्कुल। और मेरा निवेदन है कि कथानक को सुनिएगा। बाबूजी एक बार सूरदास जी नेत्रहीन है, आंखें नहीं है, नजर नहीं पड़ती। सूरदास जी चले आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं और अचानक एक कुआं आगे पड़ा। वो जान नहीं पाए, वो उस कुएं में गिर गए। भाई साहब भैया जो लिख रहे हैं हमारे भाई साहब, बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। हे कृष्ण 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 कहते हुए सूरदास जी आगे बढ़े और देखे कुआं है। कुआं जान नहीं पाए, वो उसमें गिर गए। अब जब कुएं में गिर गए तो उस कुएं से चिल्लाने लगे कि हे कृष्ण मुझे बचाओ। अचानक एक छोटा सा बालक आया और उसने उस कुएं में अपनी अंगुली लटका दी। कहा इसको पकड़ के बाहर आ जाइए। सूरदास जी उस अंगुली को पकड़ के बाहर आ गए और उस बच्चे ने अंगुली पकड़ के बाहर निकाला और वो बच्चा भागने लगा। जब भागने लगा तो सूरदास जी स्पर्श से समझ गए कि साधारण नहीं है। तो सूरदास जी ने 2 पंक्तियां बोली। उन्होंने कहा बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाइए तो मर्द बखानू तोए। हृदय से जाइए। बस उस बालक को फिर वापस आना पड़ा। फिर वो बालक वापस आ गया और आ गया तो वो बालक कौन है आप जानते हैं, वही गिरधारी वृंदावन बिहारी लाल। कन्हैया ने अपने दर्शन दे दिए, नेत्र
से नीचे तक देखा। बिहारी जी कहने लगे अब बताओ क्या कहना चाहते हो। तो सूरदास जी कहने लगे सुनिए सुनो कि छवि श्यामल हो छवि निर्मल हो पीतांबर पट भी डाला हो। दर्शन की और कहा छवि निर्मल हो छवि श्यामल हो पीतांबर पट भी डाला हो और मोर मुकुट सिर पर सोहे और हंसता मुरली वाला हो। हंसता मुरली वाला हंसता मुरली वाला हंसता मुरली वाला हो। तो सूरदास जी ने कहा प्रभु जब मैंने आपको देखा नहीं था तब अपनी काव्य की रचना में बस अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। प्रभु ने कहा कि जाओ जाओ सूरदास जी आज से आप मुझे देख सकते हैं मुझे निहार सकते हैं। सूरदास जी ने कहा नहीं अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ तो मैं बस यही मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे ये नेत्र वापस ले लीजिए। प्रभु ने कहा क्यों। तो सूरदास जी ने कहा कि मैं इसलिए वापस देना चाहता हूँ क्योंकि जिसने दुनिया को देख लिया और अब उसके बाद दुनिया तो मैंने देखी नहीं आज आप खड़े हैं तो जिसने आपको देख लिया अब उसको दुनिया देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो बिन देखे ही बसे नैनों में ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। तुम बिल्कुल वैसे हो अष्टमी भी मनाई हम लोग लिए। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए गजानन सरकार की। और रैया से देता क्या कोई उतरैया है? वाह शाबाश ठीक है। क्रांति जी उतर गए पार सब कुछ हो गया लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया मेरे कटपीस में मैंने केवल अंग लिया था अंग और वो अंग था पैर। आपके जवाब में अगर कोई अंग आ जाता तो और अच्छा बन जाता। चूक गए चूक हो गई लेकिन अंग नहीं आया चूक हो अब जो आप आई हैं आप अब उसी में संतोष कर। ठीक है बढ़िया। संतोषम परम धनम। क्रांति जी ने एक बात मेरी और गलत करने की कोशिश की। क्या कौन सी? मैंने 3 विवाह दिखाए और उसमें केवल एक रात के लिए ही दुल्हन बनी 3 जगह पर। बस क्रांति जी ने तर्क दिया
मेरी बात को गलत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वो तो जुबान पर बैठी रही, हमेशा रही। अच्छा क्रांति जी, हनुमान जी की जुबान पर सुवर्चना हनुमान जी की पत्नी बनके जरूर रही, लेकिन पढ़ के देखिए वो अदृश्य रूप में रही, अदृश्य रूप में रही और उनको ज्ञान प्रदान करती रही। और क्या, लेकिन एक रात के लिए दुल्हन बनी तो वही दुल्हन बनी, उसी रात बनी, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार विवाह रात में ज्यादातर होते हैं। तो रात भर के लिए वो शादी जिस दिन हुई वही रात भर दुल्हन बनी। सवेरे वो जिभ्या पर उनको बिठा दिया। एक रात की दुल्हन बस। अब आप जवाब लाई है, ठीक है, बिटिया हो मेरी, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना लाई है वही बहुत है। और आप जवाब में कह रहे हैं श्री हरि बन गए हैं दुल्हन तब एक रात के लिए, रात के लिए नहीं, केवल एक क्षण के लिए बने थे। भगवान विष्णु से भगवान शिव ने कहा था कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए। तो यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय सैलानी जी भी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो रात भर के लिए विष्णु जी दुल्हन बने थे या क्षण भर के लिए दुल्हन बने थे। चूक हो गई। आप पूछ लीजिए, और यह किताब हो तो पढ़ लीजिए, ना हो तो मैं दे दूंगी। वाह दीदी, चलिए क्या ठीक है, नारी का रूप बनाए और क्या, नारी थोड़ी बने। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अरे किसी का कितना भी हो दबदबा इस दुनिया में, लेकिन किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। ये है तालियों की गड़गड़ाहट। इसलिए मैं यही कहूंगा कि व्यर्थ में पल गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ में पल गंवाने से क्या फायदा, झूठी खुशियां मनाने से क्या फायदा। अरे मारना है तो रावण को मारो भाइयों, उसका पुतला जलाने से क्या फायदा। छा गए, क्या वहां तक नहीं पहुंचेंगे, चूक हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कटपीस आपने दी है। कैसे क्रांति जी, प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल। फिर वालों ने कहा क्या कि ना कस में है ना रस में है, ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना बातें हैं, और एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, नैना सीधे साधे हैं। तो ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने
हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो अरे जैसा मैंने सोचा था क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा दादा सोचा सही था लेकिन बहुत अच्छी बात आई है। प्रयास कर रहा हूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पहुंच गए। देखिए भगवान राम के वो भक्त हैं लेकिन वृंदावन पहुंच गए। तो लोगों ने उनसे कहा क्या कि चलिए मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कि हम तो राम के भक्त हैं हमको राम के दर्शन चाहिए। बिल्कुल अरे उन्होंने कहा चल के तो देखिए मंदिर में चलिए तो आपकी आत्मा आनंदित हो जाएगी। लोगों ने जिद किया तो तुलसीदास चले तो गए लेकिन उनके मन में उनके हृदय में सिर्फ राम 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 बस और कुछ नहीं। देखिए कन्हैया जी के मंदिर में तो पहुंच गए लेकिन उनके हृदय में सिर्फ राम की छवि बसी हुई है। जय हो बस अब तो कहते हैं ना कि प्रभु मूरत तिन देखी तैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब जब वहां पहुंचे तो देखिए भगवान को भी अपना रूप बदलना पड़ा। राम जी भगवान को भी अपना रूप बदलना पड़ा भक्त के सामने। अब देखिए क्या है जब उन्होंने देखा तो तन नील कमल मुख मंडल में वाह बहुत बढ़िया बेटे तन नील कमल मुख मंडल में मुस्कान वही छवि न्यारी है। जाति देख रहे हैं। अब देखिए मूर्ति है कन्हैया की लेकिन कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। देखें आप तन नील कमल मुख मंडल में मुस्कान वही छवि न्यारी है। तो मुरलीधर धनुआधर बन के छवि दिखलाई अति प्यारी है। अरे छवि दिखलाई जो प्यारी है तो क्यों क्यों अरे रामचरित मानस में लिखा जो गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि मैंने रामचरित मानस में लिखा जो जैसा मैंने सोचा था। हे प्रभु अरे हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो। ये जवाब है हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो अरे जैसा
पहली बार मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ और फोन से मेरी आपकी कई बार वार्ता हुई है, लेकिन आज मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ गया। और ये हमारे परम आदरणीय भैया श्री दीपांशु श्रीवास्तव जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार इस गर्मा गर्म जवाब पर आया है, और उस व्यक्ति का पुरस्कार आया है जो स्वयं एक बढ़िया राइटर है, बढ़िया गीतों की रचनाएं करते हैं। और ये हमारे क्या बात है, देखिए जिसको कोई डर नहीं होता वही तो निडर होता है। और ये हमारे आदरणीय भैया श्री चंद्रभान निडर जी की तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। ये यूपी 40 और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री ज्ञान गुरु अमर शिष्य इंद्रदेव सिंह चमन श्री रामकृष्ण मंडल बहराइच, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री कमलेश जी मिश्रा रमपुरवा चौकी, आपकी ओर से ये 201 रुपए का पुरस्कार आया है। सम्माननीय श्री मिश्रा जी हृदय से नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री जानकी जटिल जी की ओर से, जो स्वयं अच्छे राइटर हैं और नियमित रूप से चंद्रभान निडर जी के राइटर हैं ये। और अभी कुछ दिन पहले हमारी भी उन्होंने रात भर सेवा की, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री उमेश नादान जी कीर्तनकार, जिनके ज्ञान गुरु स्वर्गीय श्री राजेश पंडा जी इलाहाबाद जमुना बाजार जनपद श्रावस्ती, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक और भारी भरकम पुरस्कार मेरे हाथ में आ गया है, और ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं आदरणीय भैया श्री रमेश गुप्ता निर्मल जी ब्राह्मणीपुरा सिद्धनाथ गढ़ी अमर परिवार, जिनके ज्ञान गुरु दादा, अच्छा उन्होंने मेरा है, मुझे ही गुरु मान लिया है, और श्री गुरुदेव सिंह नागर जी, तो उनकी ओर से ये 501 रुपए का पुरस्कार आया है। जरा जोरदार तालियों से। ये जवाब पे क्योंकि अरे रामचरितमानस में लिखा तो ऐसा मैंने सोचा तो बिल्कुल वैसे हो जैसा धनुष बाण हो हाथ, तुलसी का मस्तक वहीं पे झुक सकता है जब हाथ में धनुष बाण साधे हों। मैं उन्हें जाम समझ। क्या बात है, क्या है, वाह, भारी पड़ रहा है। गीत बहुत